पेट्रोल और डीजल की कीमत जिस तरह से आसमान में जा रही है और रुपया जिस तरह से गड्ढे में जा रहा है, बेचारे भक्त जो हैं आजकल इकोनॉमिस्ट बन गए हैं सरकार को बचाने के लिए। एक एंकर अपने चैनल पे कहती हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप 10-15 लीटर यूज करते हैं, 7 रुपए बढ़ गया तो महीने का खर्चा 170 रुपए बढ़ेगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले जो भक्त कह रहे हैं कि इंटरनेशनल परिस्थितियों की वजह से दाम बढ़ रहा है, उस पर बात करता हूं। आपको डेटा दे रहा हूं। 23 मई 2012 को दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत थी $104.82, यानी कि तकरीबन मान लीजिए $105। और उस समय दिल्ली में पेट्रोल था 73 रुपए के आसपास और डीजल था 41 रुपए के आसपास। 25 मई 2026 यानी 14 साल बाद क्रूड ऑयल की कीमत $99 यानी कि 100 से भी नीचे है, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल का दाम है 102 रुपए और डीजल जो है वो 95 रुपए का मिल रहा है। तो इंटरनेशनल परिस्थितियों की बात छोड़ दीजिए, अगर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती तो ये चाइना में भी होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको चार्ट दिखाता हूं कि कैसे चाइना में पिछले 3 सालों में युआन, अपने वहां की जो करेंसी है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है, कैसे डॉलर के मुकाबले वो गिर नहीं रही है और मजबूत हो रही है। तो अगर चाइना में युआन बेहतर हो रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, तो आपके यहां रुपया क्यों गड्ढे में जा रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? और बाकी जो एंकर महोदया हैं उनको मैं बता दूं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो केवल कार और स्कूटर और मोटरसाइकिल में फर्क नहीं पड़ता है, ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ जाती है, ट्रकों से सामान आता है, ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ जाती है। इसीलिए दूध भी महंगा हो गया है, इसीलिए अनाज भी महंगा हो गया है, सब्जी भी महंगी हो गई है। अगर सस्ता कुछ हुआ है तो गोदी मीडिया के पत्रकारों का ईमान बहुत सस्ता हो गया है। जो कल तक कपड़े फाड़ते थे कांग्रेस राज में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर, उनका ईमान इतना सस्ता हो गया है कि चंद सिक्कों के लिए इस सरकार के हर अपराध को बचाने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।